हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और जो एक्सटर्नल प्रेशर का कर्व है उससे रिलेटेड है। मैं कोशिश करूंगा आपको जो कर्व हम लोग पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में, उसको मैं आपको थ्रू एग्जांपल उसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि उसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है, किस तरह की गैसेस कैसा कर्व फॉलो करेंगे, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप मैं आपको कुछ डिफरेंट डिलीवर कर पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पहले तो हम जल्दी से डिफाइन करते हैं ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है। क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? तो इसके बारे में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, वो होता है आपका Z Vm अपॉन Vi। ठीक है ना, ये एक रेशियो है जो कहता है Vm अपॉन Vi के बारे में। अब ये Vm अपॉन Vi है क्या? तो बेसिकली क्या है, जितने भी आपके गैसेस हैं वो सभी के सभी रियल गैस हैं। ठीक है ना, वो सभी के सभी रियल गैस हैं और जो रियल गैसेस होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शंस और रिपल्शंस काम करते हैं, यानी फोर्सेस काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रियल गैस जो है उनके ऊपर हम पहले PV इक्वल्स टू nRT इस आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके एक वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, एक वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, यानी आप एक जैसे नंबर ऑफ मोल को फिक्स कर दो 1 मोल। ठीक है ना, टेम्परेचर को फिक्स कर दो, टेम्परेचर को फिक्स कर दो और यहां पर आप प्रेशर को फिक्स कर दो। ठीक है, अगर आपने ये चीज की तो आपको एक वॉल्यूम दिखाई देगा यहां पर, जिसको आप VI कह देते हो। क्यों? क्योंकि आपने आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके टेम्परेचर, प्रेशर और मोल के लिए वॉल्यूम फाइंड किया। अब जब आप यहां पर एक वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके, देन फिर आप उसको एक्सपेरिमेंटली भी चेक करते हो। ठीक है, जिसको आप कहते हो कैलकुलेटेड वैल्यू। आप एक यहां पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी आप कैलकुलेट करते हो। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बस इसी को आपने कह दिया Vn। ठीक है ना, आपने तो इक्वेशन यूज करके वॉल्यूम निकाल दिया, फिर आपने जस्ट उसको वेरीफाई कर लिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू और वहां आपने चेक किया क्या ये मेरा वॉल्यूम इस VI से मैच करता है, और बस इसी का रेशियो निकाल के हम यहां पर रख देंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपका Z इक्वल्स टू 1 यानी Vm इक्वल्स टू Vi आ सकता है। Z ग्रेटर देन 1 का मतलब है Vm आपका Vi, ये रिलेशन शो करेगा, और Z लेस देन 1 का मतलब है Vm आपका Vi से छोटा है। ठीक है ना, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन 3 तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक है, किसके लिए? रियल गैस के लिए। यानी आपको एक गैस लेना है, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके उसका एक वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली चेक करना है, देन उसका रेशियो लेके देखना है। ठीक है, वो 1 आ गया, इसका मतलब Vm बराबर Vi है, ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब जो आपने कैलकुलेट किया है वॉल्यूम वो ज्यादा आ रहा है इक्वेशन से कैलकुलेटेड वॉल्यूम के कंपैरिजन में। और इसी तरह अगर Z आपका लेस देन 1 है, इसका मतलब जो आपका मोलर वॉल्यूम है वो जो कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड आपका जो वॉल्यूम है वो कम है उस इक्वेशन के वॉल्यूम से। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप गैसेस के नेचर के बारे में बात करें, ठीक है, जो गैसेस यहां पर हम पढ़ने वाले बेसिकली तो रियल गैसेस ही हैं। ठीक है ना, गैस कैसी है? रियल। अब यहां पर जो रियल गैस है उसके लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, तो उसमें आपका ये तीनों बिहेवियर शो होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले गैसेस को कैटेगराइज करेंगे 2 टाइप में। ठीक है, एक है आपके पोलराइजेबल, कैसे? लेस पोलराइजेबल गैसेस। ठीक है, और दूसरे आपके मोर पोलराइजेबल गैसेस। ठीक है, अब जो आपके लेस पोलराइजेबल गैसेस होती हैं इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली डीफॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है ना, साइज में छोटे होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी रिजिड होगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर शेप चेंज नहीं होगा तो वहां पर बेसिकली रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट करते हैं।
ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो गया यानी मोर पोलराइजेबल गैसेस के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे एक एग्जांपल अगर मैं यहां आपको दूं, ये आपकी गैस है जिसका एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसको डिफॉर्म करना, इसका शेप चेंज करना मुश्किल है, और एक ये बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मॉलिक्यूल में और इसको डिफॉर्म करना थोड़ा आसान है, ठीक है ना। यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ ऐसा अगर हो जाए, एक साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो जाए दूसरे के कंपैरिजन में, तो इस तरह से पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो मोर पोलराइजेबल गैसेस हैं, आप दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो डेवलप हो जाते हैं इजीली एज कंपेयर टू लेस पोलराइजेबल गैसेस, ठीक है ना। इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा आसानी से डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू लेस पोलराइजेबल गैसेस। तो जो आपके मोर पोलराइजेबल और जो लेस पोलराइजेबल गैसेस हैं उन्हीं के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और एक्सटर्नल प्रेशर का ग्राफ अभी देखने वाले हैं। किस तरह से इस तरह की जो गैसेस हैं उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वेरी करेगा और किस तरह से इन तरह की गैसेस का पोलराइजेबिलिटी फैक्टर जो है वो या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो वेरी करेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके लेस पोलराइजेबल गैसेस हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन या फिर हीलियम, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर हमने गैस फिल किया और ये जो गैस है वो किस तरह की गैस है, लेस पोलराइजेबल, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब यहां प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, आपने क्या किया, गैस को कंप्रेस किया और आप इसको कंप्रेस करते आए, ठीक है, और यहां तक आपने एक्सपेक्ट किया कि ये जो भी प्रेशर होगा उस पर जो वॉल्यूम आना चाहिए गैस का वो इतना है आइडियली, ठीक है ना। आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और आपने आइडियली देखा कि इतना वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। बट जब आपने कैलकुलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको फाइंड किया, वो तो सिर्फ इतना ही आ रहा था, ठीक है। यानी जितना आपको आइडियली वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना था प्रेशर अप्लाई करके, वॉल्यूम तो उससे ज्यादा गैस ऑक्यूपाई कर रही, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर आप इसको पिक्चर से एक बार मैं रिप्रेजेंट करूं, यहां पर जो गैसेस हैं, ठीक है ना, रिजिड है इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो आप इनको पास लेकर आते हैं, पार्टिकल पास आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब यहां पर जब पार्टिकल पास आ गए प्रेशर अप्लाई करने पे, ठीक है, तो इनका जो यहां पर रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पहले भी वो रिपल करेंगे, पहले भी वो रिपल ही करेंगे क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है। बट प्रेशर अप्लाई करने पर आप उनको अब थोड़ा पास लेकर आ गए, तो उससे क्या हुआ, अब क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में डिस्टेंस आपने कम कर दिया, तो अब इनके बीच में रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना आप सोचते हो प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर लेगी, वो थोड़ा सा उससे ज्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इस केस में रिपल्शन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। तो जितना आप प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम सोचते हो ऑक्यूपाई होगा, रिपल्शन की वजह से पार्टिकल अब ज्यादा जो है वो एक दूसरे से दूर जाना चाहिए, इसीलिए वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा आता है, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिजिड है, वो रिजिड है, ठीक है ना। और प्रेशर अप्लाई करने पर, यहां पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने पे आप उनको क्लोज लेकर आए, और इनका क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिजिड है तो इस वजह से इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो एक तरह से प्रेशर अप्लाई करने पे आपने रिपल्शन को बढ़ा दिया, इसीलिए जितना आइडियली उनको वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए पार्टिकल्स को, वो थोड़ा उससे ज्यादा करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो गैसेस हैं
इनके लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जितना आइडियली वॉल्यूम होना चाहिए गैस तो उससे ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि ये जो आपका रेशो है ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपका Z है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। और आप यहां कितना ही इस केस में प्रेशर अप्लाई करते जाओ, जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे, जैसे मान लो यहां पर वॉल्यूम आइडियली होना चाहिए, वॉल्यूम आएगा यहां पर Vn और Vi, ठीक है। आप थोड़ा और कंप्रेस कर दो, आइडियली वॉल्यूम कितना होना चाहिए, बट वॉल्यूम उससे ऊपर ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिफॉर्म नहीं होता, तो डिफॉर्म नहीं होगा और आप प्रेशर अप्लाई करके इनको क्लोज लाओगे तो एक तरह से रिपल्शन आप बहुत बढ़ा रहे हो, और रिपल्शन बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की गैसेस के लिए जो कर्व फाइनली आएगा हमारा वो बेसिकली कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो कर्व आपको दिखाई देगा इन गैसेस के लिए, ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। यहां पर आपका Z इक्वल्स टू 1 है, ये इंक्रीज हो रहा है और यहां डिक्रीज हो रहा है, और ये इस तरह से आपको कर्व दिखाई देगा, ठीक है। उसका रीजन क्या था कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, इस तरह की गैस के जो पार्टिकल हैं, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिजिड है, पास लेकर आओगे तो रिपल्शंस बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म नहीं होता, रिपल्शन बढ़ते हैं, तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू आइडियली उनको जितना करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कर्व देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ गैसेस की, जो मोर पोलराइजेबल गैसेस हैं हमारे, ठीक है। तो उनके लिए कैसा कर्व आपको दिखाई देगा? उनके लिए जो कर्व आपको दिखाई देगा उसको पहले हम यहां पर समझते हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, मोर पोलराइजेबल ग्राफ फॉर मोर पोलराइजेबल गैसेस, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस केस में भी प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, फिर आपने चेक किया कि मेरा जितना आइडियली वॉल्यूम होना चाहिए वो मोलर वॉल्यूम, जो एक्चुअली वॉल्यूम कैलकुलेट हम करते हैं, वो उसके आसपास है या नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, पहले मैं यहां पर ये बता दूं कि ये जो गैस पार्टिकल हैं इनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जब आप यहां पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग में जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ इस तरह से डीफॉर्म हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर इस तरह का चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया इनके ऊपर, ठीक है ना, यहां पर आपने प्रेशर अप्लाई करके इन पार्टिकल्स को क्लोज लाया, तो क्लोज लाने से क्या हुआ, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीफॉर्म हो गया और इनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, और अट्रैक्शन होगा तो ये पास आना चाहेंगे, ठीक है। तो इस केस में जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, आपने सोचा था कि मेरा वॉल्यूम आना चाहिए इतना, गैस को इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए, बट इस केस में प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम आपको कुछ यहां पर इतना, गैस जितना आइडियली जो आपने इक्वेशन से कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंटली तो इतना ऑक्यूपाई कर दिया वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब जितना आपका आइडियल वॉल्यूम है उससे मोलर वॉल्यूम कम है, इसका मतलब यहां तो आपका Z लेस देन 1 आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप और प्रेशर अप्लाई करो, आपका आइडियली इतना आना चाहिए, वॉल्यूम आएगा इतना, ठीक है। फिर से आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लो है, धीरे धीरे आप इनको पास ला रहे हो, ठीक है। फिर एक पॉइंट आएगा जिसके बाद जो आपका आइडियल वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम, अब उसके थोड़ा सा पास आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनके बीच का जो गैप है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आइडियल वॉल्यूम मेरा ये था, अब और ज्यादा कम हो गया मोलर वॉल्यूम, ठीक है, वो गैप कम हो रहा है, यहाँ पे गैप ज्यादा था, ठीक है ना। यानी जितना आइडियली वॉल्यूम होना चाहिए मोलर उससे बहुत ही कम था,
बट जैसे जैसे हम इसको कंप्रेस करते गए, जितना आइडियल वॉल्यूम होना चाहिए मोलर वॉल्यूम उसके लगभग पास आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब आपका आइडियल वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम के इक्वल हो गया इसके लिए, ठीक है। और इसके बाद जो आप देखोगे कि जो आपका मोलर वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, एकदम रिवर्स आपका बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है, गैस का। यहां पर Z ग्रेटर देन 1 आना स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर Z इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यहां पर जब इनके बीच का गैप ज्यादा था, ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे थे और जैसे जैसे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होने लगा तो अब धीरे धीरे रिपल्शंस बढ़ना स्टार्ट हुए, ठीक है ना। अब जब और ज्यादा प्रेशर हमने लगाया तो अब VI बराबर VM, यानी जितना अट्रैक्शन है उतना रिपल्शन, तो ये एक तरह का केस हो गया आइडियल गैस इक्वेशन का, इसीलिए Z आपका 1 आ रहा है, ठीक है। और जब उससे भी ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो अब आपका मोलर वॉल्यूम ज्यादा आएगा, यानी ये जो रेंज है आइडियल के बाद यहां पर रिपल्शन फोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। यहां पर बैलेंस हो चुके हैं अट्रैक्शन रिपल्शंस, और इससे ऊपर शुरुआत में तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका रिपल्शंस बढ़ने लगते हैं और एक पॉइंट आएगा जब आइडियल बिहेवियर होता है और उसके बाद अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया देन मोलर वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह के गैसेस के लिए जो कर्व आपको दिखाई देगा वो है कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का कर्व आपको दिखाई देगा। यहां देखिए Z इक्वल्स टू 1 एक्सटर्नल प्रेशर और ये पहले डिक्रीज और देन इस तरह का कर्व आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहां तक आपके अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं रिपल्सिव फोर्सेस के कंपैरिजन में, ठीक है। और जब आप इस पॉइंट तक आएंगे यहां तक आपके अट्रैक्शन फोर्स ही डोमिनेट करेंगे और जैसे ही आप इस रेंज में आ जाएंगे तो अब धीरे धीरे रिपल्शन फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। रिपल्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग और इस पॉइंट पर आपका जो अट्रैक्शन है वो रिपल्शन के बराबर है, रिपल्शन के बराबर है। और ये जो रेंज है यहां पर क्योंकि Z बढ़ता जा रहा है तो ये जो रेंज होगा यहां पर रिपल्शन फोर्सेस जो हैं वो ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है। इस तरह का कर्व आपको देखने को मिलेगा किस तरह की गैसेस के लिए COCH4 जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा गैस उतना ही पोलराइज हो पाएगी, जितना पोलराइज हो पाएगी तो स्टार्टिंग में तो क्योंकि डिफॉर्मेटी की वजह से अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेंगे इसीलिए वॉल्यूम कम ही आएगा हमेशा, ठीक है। और जब एक लिमिट तक आप पहुंच जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे जब रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट करेंगे देन आपका जो गैप है जो मोलर वॉल्यूम भी काफी नीचे था अब वो धीरे धीरे आइडियल के पास आने लगेगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन फोर्सेस बढ़ रहे हैं। जब भी रिपल्शन फोर्सेस बढ़ेंगे तो मोलर वॉल्यूम जो है वो बढ़ना ही रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा। देन जब इस पॉइंट पर आएंगे तो आपका मोलर वॉल्यूम इक्वल आ गया आइडियल के, और जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिए तो वो उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहां पर यानी इससे ऊपर आपका रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, इससे नीचे आपके अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और जब आपका मोलर आइडियल के बराबर है वॉल्यूम देन अट्रैक्शन रिपल्शन के इक्वल है। तो फाइनली हम इन दोनों कर्व को अब कंबाइन करें। इन दोनों कर्व को अगर हम कंबाइन कर दें गैसेस के लिए तो आप देख सकते हैं जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z 1 एक्सटर्नल प्रेशर, तो हाइड्रोजन और हीलियम क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म नहीं होता तो उनमें सिर्फ रिपल्शन फोर्सेस है, इसीलिए आपको हाइड्रोजन ऊपर हीलियम नीचे ऐसा दिखाई देगा। और जब CO और CH4 क्योंकि ज्यादा उनके पास इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो
उनमें हमेशा कर्व पहले नीचे से स्टार्ट होगा, देन ऊपर जाएगा, इसी तरह से इस तरह से ऊपर जाएगा, CO एंड CH4। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। जो मोर पोलराइजेबल गैसेज है और जो लेस पोलराइजेबल गैसेज है उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप और कर सकते हैं, जो आपके लेस पोलराइजेबल गैसेज हैं, जो आपके लेस पोलराइजेबल गैसेज है, मतलब जिनके लिए सिर्फ आपको ऐसा कर्व यहां अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनको आप जो सेकंड टाइप ऑफ कर्व है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर जो है उसको यूज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे यहां पर जो पार्टिकल है आप इनका टेम्परेचर डिक्रीज करो, ठीक है, तो इनकी एनर्जी कम होती जाएगी, यानी इनके जो पास आने की टेंडेंसी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी तो पार्टिकल धीरे धीरे सेटल डाउन होंगे, एक ही पोजीशन पे रहेंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लो एनर्जी की वजह से रिपल्शन बहुत कम हो जाएगा उनके बीच में। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करते जाओगे रिपल्शंस कम होते जाएंगे। रिपल्शंस कम होने का मतलब है एक तरह से अट्रैक्शंस का इंक्रीज होना। ठीक है ना, रिपल्शन अगर कम हो रहा है तो अट्रैक्शन तो बढ़ ही रहा होगा, तो टेम्परेचर कम करने से रिपल्शन कम हो रहे हैं तो कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। टेम्परेचर और कम करोगे तो ऐसा होगा, टेम्परेचर और कम करोगे ये कर्व और नीचे आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आपका यहां पर ये जो टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको जस्ट ये चेक करना है कि इसका कर्व कहां पर है, सबसे ऊपर। ठीक है, इसका कर्व कहां पर है, सबसे नीचे। तो जो जितना नीचे जाएगा इसका मतलब टेम्परेचर आपने उतना ज्यादा कम किया है। तो यहां पर T3 बहुत कम होगा, उससे ज्यादा T2 होगा और सबसे ज्यादा T1 होगा। ठीक है ना, तो टेम्परेचर कम करने से आपने बेसिकली क्या किया, रिपल्शंस को रिमूव करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की। ठीक है, और उसका दूसरा मतलब यही है कि एक तरह से अट्रैक्शन आपने बढ़ाया। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करने से रिपल्शंस कम होते जाएंगे, रिपल्शंस कम होते जाएंगे तो गैस ज्यादा कंप्रेस हो पाएगी। ठीक है ना, और इस तरह से आप देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में इस तरह से वेरिएशन होता है। दो तरह की गैसेस देखी हमने, लेस पोलराइजेबल का कर्व हमेशा सीधा जाएगा, जो पोलराइजेबल होगी उसका इस तरह से नीचे आएगा। ठीक है ना, और जो आपके ये गैसेस हैं इनको भी आप इस तरह की गैसेस के जो कर्व हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना हो। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं।